किरण जी, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इन्फोसिस पर आपने एक टेक दिया था और आपकी राय रही कि इन्फोसिस स्टॉक प्राइस में एंट्री लेवल्स ढूंढे जाने चाहिए। इसी सेगमेंट से जुड़ी एक और कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे आते हुए दिखे, नंबर्स ठीक ठाक थे। और क्योंकि इस स्पेस में आपका फोकस है, आपसे एक राय जानना चाहूंगी। नतीजों के ठीक बाद केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कंपनी की आय में बढ़त, मुनाफा भी बढ़ा, मार्जिन्स इंटैक्ट देखने को मिले, क्या राय होगी? जी, ओवरऑल अगर आप आईटी सेक्टर का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैक्सिमम स्टॉक प्राइस है जो अपने हिस्टोरिकल सपोर्ट के आसपास है। तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है ये। अब केपीआईटी की बात करें तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के अंदर। साथ ही साथ आप देखोगे तो पिछले टाइम तीन ट्रिपल बॉटम स्टॉक प्राइस ने बनाए थे 1250 के आसपास। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। अगर स्टॉक प्राइस 1250 के ऊपर सस्टेन होता है या तो आज कोई गैप अप मिलता भी है तो 1250 के ऊपर आपको लॉन्ग करना चाहिए। 1250 के ऊपर देयर आर हाई चांसेस कि आप 1400 तक की एक रैली देख सकते हो। तो 1230 के आसपास की क्लोजिंग है, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, बट 1250 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। 1200 का स्टॉप लॉस, 1400 के टारगेट के लिए। कंडीशनल बाय की राय इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5% 2% गेन्स के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1250 के लेवल्स। और इस वक्त रुपए की ओपनिंग भी आपके स्क्रीन पर आप थोड़ी देर पहले फ्लैश होती देख रहे थे। 5 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए ने आज शुरुआत की है। सो कल करेंसी मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। इस वक्त 85 रुपये 13 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की ओपनिंग 5 पैसे की कमजोरी के साथ होती हुई। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए दिस मॉर्निंग किस तरह देख रहे हैं मार्केट सेटअप, कौन से स्टॉक्स हैं ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के दिन बाजार में अच्छा रिकवरी देखने को मिला था। 4 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसमें बाजार ने जो पुराने हर्डल थे 23,850 उनको रीटेस्ट करके टर्न हुआ और टेक्निकली कहीं न कहीं एक रोल रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिला है कि जो पहले हर्डल होते थे वो सपोर्ट का काम किए और बाजार वहां से टर्न हुआ है। तो 23,850 एक पोजिशनल सपोर्ट बाजार के लिए काम करेगा, बट इंट्राडे के लिए मेरा मानना है कि 24,200 एक सफिशिएंट लेवल रहेगा जो लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करने में कामयाब रहेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि 24,200 जब तक आज होल्ड करता है, बुलिश बायस बनाना चाहिए। इंट्राडे में 24,444 से लेके 24,650 तक के टारगेट निफ्टी में बनने चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला था। 2 दिन पहले 54,200 के आसपास के बॉटम बने, कल 54,500 के हायर बेस बने और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि 55,000 के सपोर्ट से कहीं न कहीं बैंक निफ्टी वापस 56,000 प्लस तक के टारगेट दिला सकता है। तो ओवरऑल बोथ द इंडाइसेस पिछले 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद में वापस की लेवल से सपोर्ट लेके टर्न हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि न्यू लेग ऑफ रैली यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे, कहीं न कहीं पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, 5 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, 1390 का हायर बेस बना है, तो 1400 के सपोर्ट से आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 1490 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी पे आपका टेक भी मिला। आप नंबर बड़े यूनिक देते हैं सर। इस बार भी आपका नंबर 24,444 है। तो ये एक नया एक रेजिस्टेंस एक बार दिखा दीजिए वापस से। और 24,200 तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक सपोर्ट का है। और चंदन तापड़े कह रहे हैं कि 56,000 और 55,000 1000 पॉइंट की पूरी रेंज है। इसमें भी आप बाइंग ऑन डिप्स करना चाहें तो कर सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स दिखाइएगा, ये आपको अच्छे लगेंगे देख के। 24,444 का नंबर है। ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी आएगा और एग्जैक्टली यही बात आज सुबह रचना वैद्य भी बता रही थी आपको। चंदन सर, जब इतनी बातचीत हो ही रही है तो फिर एक काम और कीजिए, रिलायंस आज चलेगा कि नहीं चलेगा ये और बता दीजिए। कल तो बहुत बढ़िया चला। बिल्कुल, देखिए रिलायंस में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है। पिछले में लगभग 25 सप्ताह की बात करूं तो एक करेक्टिव मूव को छोड़ दें तो बाकी 1100 से 1300 की रेंज बना रहा था और 1300 पे सस्टेन कॉल राइटिंग पहले हो रही थी, बट पिछले 4 दिनों से 1300 की कॉल में अनवाइंडिंग होने लगी है। लास्ट जो सीरीज थी उसमें भी 1300 की कॉल राइटिंग थी और जैसे एक्सपायरी खत्म हुई और न्यू सीरीज में वहां पे राइटिंग नहीं, उल्टा पुट राइटिंग है, तो उसकी वजह से हायर बेस बन गए। तो अब 1300 1325 रिलायंस में हायर बेस बने। वीकली चार्ट की बात करें तो 25-26 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मेरा मानना है ये मोमेंटम कहीं ना कहीं 1400-1420 तक एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटिंग का जोन उधर शिफ्ट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस आज भी चलना चाहिए। सपोर्ट के तौर पे ध्यान रखें तो 1340 को सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहिए, 1400-1450 के 1400-1420 के टारगेट के लिए।
ठीक है, डन। कल L&T फाइनेंस के नंबर्स आए थे और उस शेयर थोड़ा कमज़ोर भी हो गया था और कल उसने करीब 4% के आसपास की फॉल भी दिखाया। रचना मैम, ये आखिरी सवाल होगा आपसे, L&T फाइनेंस को एक बार आप चेक करोगे? कल मैनेजमेंट बोल के तो गई हैं कि हाँ चीज़ें ठीक कर देंगे वो। जी, L&T फाइनेंस में हम चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन चेक करें, हम करीब करीब 167 पे बैठे हुए हैं और अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टेक आउट करके प्राइस ने अपस्विंग दिया है, स्ट्रॉन्ग अपस्विंग, जिसके बाद एक पुल बैक बहुत नेचुरल था, इट वाज डेफिनेटली कॉल्ड फॉर, तो वो हमने देखा है पिछले 2-1 ट्रेडिंग सेशन में। और अब प्राइस जो है वो 155 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से दिस इज लुकिंग गुड। एंड जब तक ये काउंटर आने वाले टाइम में भी 155 के ऊपर बना रहेगा तो ट्रेडिंग तो है ही, लेकिन इवन अगर आप इसको थोड़े लंबे नजरिए से भी देखें और अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो भी जब तक 155 के ऊपर है आप पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। एंड ओवर 6 to 12 मंथ्स ऑफ पीरियड ये काउंटर हमें 190 क्रॉस करके 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन।